एक तरफ तीसरे चरण का चुनाव है और उसके बाद बाकी 4 चरण, और ऐसे में क्या आतंक का मुद्दा भी सियासी मुद्दा चुनाव में बनेगा? तमाम पहलू पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। जावेद अहमद जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रशांत उमराव जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। जावेद जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, आखिर ये तस्वीर जो सामने आई है जिसको बीजेपी कोट अनकोट करके आप पर निशाना साध रही है, सवाल उठा रही है, जो पिछले कई वाकयात थे उनका जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, केसेस वापस लेने का आरोप आप लोगों पर। तस्वीर की बुनियाद क्या है असलियत इस तस्वीर की? आखिर इसको लेकर कोई अब तक आप लोगों की तरफ से जस्टिफिकेशन सामने क्यों नहीं आया? देखिए आयुष जी, बहुत साफ सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी है, उसका आईटी सेल है, वो क्या क्या बना देता है। देश आतंकवाद से और आतंकियों से कोई समझौता नहीं कर सकता, ना अखिलेश जी कर सकते हैं, ना समाजवादी पार्टी करती है कि हम किसी आतंकी को और आतंकवाद की भूमिका में साथ देने वालों के साथ हम खड़े हों। ये तो बहुत साफ सी बात हो गई। एक तो समाजवादी पार्टी, जो लोग देशभक्ति का बहुत बड़ा बड़ा राग अलापते हैं, जिनको देखकर तो अब झूठ भी शर्माने लगा है। जरा हमको बता दीजिए कि जिस पाकिस्तानी मसूद अजहर ने भारतीय सेना के वीर जवानों को शहीद करने का काम किया, भारतीय नागरिकों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, जिसने खून की होली खेलने का काम किया, उसको जेल की सलाखों से बाहर लाकर कौन सी पार्टी अफगानिस्तान के मार्फत पाकिस्तान के हवाले कराई थी? और वो मसूद अजहर आज भी भारत की आत्मा का, उसके हृदय को हर दिन छलनी करने का प्रयास करता है। दूसरी बात आयुष जी, जो लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़े देशभक्त बनकर घूम रहे हैं, पुलवामा से लेकर पठानकोट तक दुनिया को आतंक निर्यात करने वाली पाकिस्तान की दुर्दांत एजेंसी ISI को पठानकोट हमले के बाद भारत में बुलाने का किसने काम किया था? इस देश की आजादी के 75 वर्षों के अंतर्गत। ये लोग जिस तरीके का परसेप्शन सेट करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, ये अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरीके मसूद अजहर को किसने छोड़ा, पाकिस्तान की ISI को हिंदुस्तान में किसने बुलाया? 2 सवाल आपके हैं, ये मैं बीजेपी से पूछूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जावेद भाई है क्या? ठीक है राज्य मंत्री का बेटा आतंक ठीक है जावेद जी, ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है, एक पत्रकार की हत्या कर 3 मुद्दे हो गए, ठीक है, चलिए लखीमपुर भी जुड़े। आपने 3 मुद्दे उठाए, तीनों का जवाब मैं बीजेपी से बारी बारी से लूंगा, लेकिन जावेद जी अब तक सवाल का जवाब नहीं आया। तस्वीर सही है गलत है? अखिलेश यादव मिले थे, नहीं मिले थे? तस्वीर अगर गलत है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक? जावेद जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जावेद जी, सही है तस्वीर गलत है? हाँ या ना? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल क्या करता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी क्या करती है इसका सवाल मैं पूछूंगा। आपने जो मुद्दे बताए मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ। 3 पॉइंट आपने बताए, लखीमपुर बताया आपने, पठानकोट आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी करती रही, उसका कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुआ। मसूद अजहर भी बोल दिया आपने। तीनों पॉइंट मैं पूछूंगा बीजेपी से, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए जावेद जी। सवाल जो है कि तस्वीर सही है या गलत है? तस्वीर सही है या गलत है? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, बहुत साफ सी बात कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का काम करती है। जावेद जी, दुनिया कह दीजिए ना गलत है। जावेद जी, कह दीजिए गलत है अगर आपको तस्वीर पर यकीन नहीं है। जावेद जी, अरे ठीक है, वो सारी बातें अलग है। किसने क्या कहा मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने बस इतना पूछा तस्वीर सही है गलत है, बताइए ना, आगे बढ़ूं मैं, फिर आपके सवालों का जवाब बीजेपी से भी लेना है। के आसपास कितने लोग आते हैं और तस्वीर खिंचा, मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि गलत है? मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि गलत है? मतलब यही कह रहे हैं ना? साबित कर सकते हैं आयुष जी, बताइए। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको बुलाया, हमारी चर्चा में अगर आप आए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। साबित कीजिए ना कि अगर समाजवादी पार्टी के संबंध है तो आप साबित कीजिए। चलिए साबित करिए। प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, तस्वीर सही है गलत है इसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं अहमद जी, लेकिन आप सही साबित कर दीजिए ना प्रशांत उमराव जी। इसके अलावा 3 और सवाल उनके हैं। मसूद अजहर को क्यों रिहा किया? लखीमपुर खीरी कांड में गृह मंत्री को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए, ISI को लेकर आप लेकर आए, उस पर भी सवाल उठा दिए, इस पर बीजेपी से जवाब लेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश सर, क्या इस मुद्दे को लेकर ऐसा समझा जाए कि बाकी मुद्दे अब किनारे हो गए हैं, इस मुद्दे पर बात होगी, या फिर बुनियादी मुद्दों के साथ एक नया मुद्दा बीजेपी अपने मुफीद लाने की कोशिश कर रही है? देखिए, आज जो योगी आदित्यनाथ का भाषण था मुख्यमंत्री का, उसमें यह नहीं था कि केवल उन्होंने आजमगढ़ की बात की हो, बाकी सारे मुद्दे उठाए गए हैं। आज तो उन्होंने कई बातें कही है, उसमें ठीक है कि वो अगर कब्रिस्तान और श्मशान भी था कि अगर ईद में दिवाली है तो आज
ईद में अगर बिजली है तो दिवाली में भी बिजली है। तो वो उन्होंने ऐसा नहीं कि उठाया, पूरा लंबा भाषण था। लेकिन देखिए, सुरक्षा का मुद्दा व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास बहुत सारे धन संपत्ति हम असुरक्षित है तो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, भय बना रहेगा। तो जो ये मुद्दा है, अब इसमें समाजवादी पार्टी क्या उत्तर देगी, बीजेपी क्या आरोप लगाएगी, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन जिन लोगों को भी बाटला हाउस कांड याद होगा, वो जरूर याद करेंगे जब आजमगढ़ का उसमें नाम आया था तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब ने आजमगढ़ को अपना केंद्र बनाया और पुलिस पर हमला करना शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने गलत फंसाया है, सब कुछ हुआ है, बाद में सजा आ गई, बड़े बड़े नेता आजमगढ़ जाने लगे, अखिलेश यादव आज आजमगढ़ गए हैं। तो ये जो अभी फोटो बीजेपी दिखा रही, देखिए फोटो हमारे लिए किसी के बाप के साथ फोटो होना मायने नहीं है, लेकिन उस इशू को लेकर के जो अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जब यहाँ के बच्चे सब पकड़े गए थे वहां, तो किस ढंग से माहौल बना था, किस ढंग से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग वहां गए थे, उस समय मुलायम सिंह जी भी थे, कितना बड़ा इशू बनाया गया था कि सारे निर्दोष हैं, इनको बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और हालांकि उस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो उसके कारण इस मुद्दे को याद तो रखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को इसका उत्तर देना चाहिए। बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है। और जो मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के लगातार उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हूं 1 दिसंबर से। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को टक्कर अच्छी दी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं, अगर कोई एक चीज की प्रशंसा योगी सरकार की लोग कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था की कर रहे हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है। बीजेपी इससे बढ़कर राष्ट्रवाद और आतंकवाद का मुद्दा भी उठा रही है। प्रशांत उमराव जी, बीजेपी से ये सवाल पूछा जा रहा है, जावेद जी समाजवादी पार्टी से ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी तस्वीर है, अगर समाजवादी पार्टी का लिंक ऐसा है तो साबित करिए आप लोग। और इसके अलावा वो पूछ रहे हैं कि मसूद अजहर को किसने रिहा किया, लखीमपुर कांड वाला जो नेता था वो किस पार्टी का था, ISI को आपने बुला लिया पठानकोट में। आतंकवादी नहीं कहता प्रशांत जी, चाहे बाटला हाउस की पार्टी थी, अब अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टियों को आतंकवादियों का भी संरक्षण है। ये यही समाजवादी पार्टी थी जिसने 2012 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मुस्लिम युवाओं के खिलाफ जो आतंक के मुकदमे हैं उनको वापस लेने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव ने अपने 12 से 17 के बीच की सरकार में जो अयोध्या और काशी में जो बम ब्लास्ट हुए थे, उनके जो आतंकवादी पकड़े गए थे, उनसे मुकदमे वापस लेने का काम किया गया। और उसके बाद में उन्हीं आतंकवादियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आज अगर आप आतंकवादियों को छोड़ दोगे तो कल के पद्म पुरस्कार दोगे। ये समाजवादी पार्टी का चिंतन रहा है। और मोहम्मद सादाब खान समाजवादी पार्टी का नेता है आजमगढ़ का, ये स्पष्ट है। बहुत सारे मीडिया चैनल पे उसमें खबरें छपी हैं, आज से नहीं छपी हैं। जिस तरीके से अवधेश सिंह जी ने बताया, अखिलेश यादव तो आजमगढ़ गए थे, आतंकवादियों के जो पकड़े गए थे उनका समर्थन कर रहे थे, उनका बेटा सैफ खान को फांसी की सजा हुई है जो मास्टरमाइंड था। तो ये समाजवादी का पार्टी का आज का चरित्र नहीं है, पहले का ही चरित्र है। दूसरी बात, आप अगर कांधार बाग की बात करते हैं, कांधार मामले में आतंकवादियों के लिए घातक हो गया नहीं था, सभी पार्टियों का फैसला था, सभी पार्टियों ने उसमें निर्णय लिया था। कुछ मामले जो होते हैं देश के लिए जो होते हैं, पाकिस्तानी आतंकियों को देश के लिए जो राजनीतिक मामला होता है, पार्टी से बड़ा विषय होता है, उसके लिए हमने छोड़ने का काम किया। तीसरी बात, लखीमपुर की जो दुर्घटना थी उसमें जो भी आरोपी जेल में है, उसमें कोई चाहे दोनों तरफ के जो आरोपी हों, जो सभी को जेल में डालने का काम किया गया है। और अगर किसी को बेल मिली है, वो न्यायालय का विषय, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई रोल नहीं है। न्यायालय को आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसी न्यायालय से अब्दुल्ला आजम को भी जमानत मिली है, उसी न्यायालय से अब्दुल्ला आजम को भी जमानत मिली है, उसी न्यायालय से मुख्तार अंसारी को मामले में जमानत मिली है। अब सिलेक्टिव मत होइए कि एक मामले में जमानत मिलती है तो आप न्यायालय पर दोषारोपण करेंगे, आपके व्यक्ति को अगर न्यायालय बेल देती है तो आप कहेंगे नहीं बहुत अच्छी है। इस तरह सिलेक्टिव मत होइए। डिप्टी सीएम की, डिप्टी एसपी की जमानत में, अजय मिश्रा के बेटे की जमानत में सरकारी पक्ष क्या कर रहा था? वो तो आरोपी के साथ खड़ा हो गया था। तो वही सरकारी पक्ष जब